आगे जब चले तो कबंध नाम का असुर मिला। बड़ा विशालकाय कबंध असुर, उसके सिर नहीं था। सिर था तो लेकिन बाहर नहीं था, पेट के अंदर था। इंद्र ने अपने वज्र से मारा तो उसका सिर घुस गया पेट के अंदर। कबंध, कबंध नाम इसीलिए उसका पड़ा। कबंध का मतलब कम माने सिर, इस सिर को कहते कम। और इस सिर को जो धारण करता है उसको कहते हैं कंधा। ये कंधा क्यों कहते हैं इसको? कम सिरम धरति, सिर को जो धारण करता है, ये हिस्सा न हो तो सिर कहां टिकेगा, इसीलिए इसका नाम कंधा है। तो कबंध उसका नाम इसलिए पड़ा कि उसके कम को, सिर को भगवान वो देवराज इंद्र ने जब वज्र से मारा तो उसके पेट ही में घुस गया, उसी में बंध गया कबंध। भुजाएं उसकी बड़ी विशाल थी और अपनी भुजाओं को दूर तक ऐसे फैला लेता था, टटोलता था। जंगल में कुछ मिल जाए दिखाई तो पड़ता नहीं था क्योंकि आंख भी पेट के अंदर थी, सिर ही पेट के अंदर चला गया था। तो उसकी भुजाओं को बड़ा विशाल कर दिया था ब्रह्मा जी ने और अपनी भुजाओं को फैला करके इधर उधर जंगल में टटोलता था। कोई जीव जंतु मिल जाए तो पकड़ करके लेकर के खा ले, यही उसकी गति थी। अब राम जी और कुमार लक्ष्मण दोनों आ रहे थे, तब तक वो हाथ फैलाया और टटोला तो दोनों को पकड़ लिया, राम लक्ष्मण को पकड़ लिया। भगवान श्री राम ने उसकी भुजा का छेदन किया और जब उसकी भुजाओं को भगवान ने काटा तो कबंध ने भगवान से कहा, सत्वम रामोसी। देख तो नहीं पा रहा, लेकिन कबंध ने कहा, आप राम हैं? राम जी ने कहा, बोले बस बस, आपके द्वारा ही तो मेरा कल्याण होना था। जो मेरी भुजाओं का छेदन करेगा उसी के द्वारा मेरा कल्याण होगा। सत्वम रामोसी भद्रम ते, हे राम तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम ते। कबंध ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया। कबंध का ये मंगलाशासन हो रहा है, विराध ने मंगलाशासन किया, अब कबंध मंगलाशासन कर रहा है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान को जितना आशीर्वाद लोगों ने दिया है उतना किसी ग्रंथ में भगवान को आशीर्वाद नहीं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस मंगलाशासन के भाव को ही पेरिय आಳ್वार, जिनको विष्णु चित्त आಳ್वार कहते हैं, उन्होंने भगवान का मंगलाशासन किया। दक्षिण भारत में जब आಳ್वार भक्तों का काल था, आಳ್वार भक्तों के काल में एक आಳ್वार हुए जिनका नाम पेरिय आಳ್वार। पेरिय आಳ್वार माने, पेरिय माने बड़े, तमिल में कहते हैं बड़े, पेरिय। पेरिय माने बड़े, सीरिय माने छोटे। तो पेरिय आಳ್वार, पेरिय आಳ್वार माने सबसे बड़े आಳ್वार। उनका नाम विष्णु चित्त है। उन्हीं की तनया आंडाल गोदा थी जिन्होंने भगवान का पति के रूप में वर्ण किया। तो विष्णु चित्त स्वामी भगवान का मंगलाशासन करते थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इन्हीं भावों को ग्रहण करके वो क्या करते थे, बोले हाथी के पीठ पर बैठकर और हाथ में मजीरा लेकर बटपत्रशाही भगवान के मंदिर के चारों तरफ घूमते थे और भगवान का मंगलाशासन करते थे। यही उनकी भक्ति थी, भगवान को आशीर्वाद देते और कुछ नहीं। हाथी पर बैठ जाएं और मजीरा लेकर के और गा गा करके मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए मणिप्रवाल भाषा में, अपनी मातृभाषा में भगवान का मंगलाशासन करते थे। आज भी हमारे यहाँ मंदिरों में भगवान की जब आरती होती है तो मंगलाशासन में विष्णु चित्त आಳ್वार के उस प्रबंध का ही अनुसंधान किया जाता है। हाथी पर बैठ करके वो घूमते, मजीरा बजाते और बड़े प्रेम से गाते, पल्लांडु पल्लांडु पल्लाई रत्तांडु पलकोटि नूरायिरम मंडाल तिंडोल वणिवन्ना मुन सेवट सेवितिरुक्काप्पो अडियो मोडुम निन्नियोडुम पिरविन्नयायिरम पल्लांडु बडिवारि शोधि वलत्तुरय्युम सुडराडिवुम पल्लांडु पडै पोर पुक्कमुडुंगुम अप्पांजसनियमुम पल्लांडे। हे प्रभु आपका मंगल हो। आज भी दक्षिण के समस्त मंदिरों में
तिरुपति बालाजी में, श्री रंगनाथ भगवान के यहाँ, समस्त दिव्य देशों में भगवान का नित्य मंगलाशासन इन्हीं प्रबंधों के द्वारा किया जाता है। इसको पल्लांडु प्रबंध कहते हैं तमिल में। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये बहुत बड़ी भक्ति है, उच्च कोटि की भक्ति। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? भक्तों ने विचार किया, क्या दोगे भगवान को? धन दोगे भगवान को? धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी तो उनके चरणों की दासी। रत्न दे दोगे, हीरे पन्ने पोखराज? बोले सारे रत्न जहां से निकलते हैं वो रत्नाकर समुद्र ही भगवान का घर है। क्या दोगे? रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति बद में जगदीश्वराय। भक्त भगवान से ही पूछता है, जगदीश्वर मैं आपको क्या दूं? देने का मन तो करता है लेकिन मैं आपको क्या दूं? आपके पास सब है, सब कुछ तो आप ही का है, मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो भगवान ने कहा, देखो कोई वस्तु किसी को दी जाए तो उस वस्तु का महत्व तब होता है जब वो वस्तु उसके पास न हो। किसी राजा महाराजा के यहां आप जाओ, कोई उपहार लेकर के, हजारों लोग आते हैं, ला करके कुछ कुछ देते रहते हैं, वे उठा करके दे देता, बोले रख दो, पड़ा है, कौन देखता? कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो उसके पास न हो। तो भगवान ने कहा, जो वस्तु मेरे पास न हो ऐसी कोई वस्तु तुम दो। तो भक्तों ने विचार किया, भगवान के पास सब कुछ है लेकिन दो चीजें नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले एक तो भगवान के पास मन नहीं है, भगवान के पास मन नहीं है। भगवान को मन की जरूरत पड़ती है तो कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं ना, कि मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान के पास मन नहीं है। और मन न होने का कारण क्या है? बोले मन तो ठाकुर के पास था लेकिन श्री राधा रानी ने भगवान के मन को चुरा लिया। किशोरी ने ठाकुर के मन को, चित्त को हरण कर लिया। ठाकुर अमना हो गए। जब अमना हो गए तो भगवान ने कहा, भक्तों एक काम करो, तुम अपना मन मुझे दे दो। भक्तों ने कहा, बस बस ठीक है, हम अपना मन देने को तैयार हैं। भगवान को धन की जरूरत नहीं, भगवान को आपके मन की जरूरत है। भगवान कहते तुम अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि मन मेरे पास नहीं है। लेकिन विडंबना क्या है? बोले जीव अपना मन दूसरों को देता है, भगवान को नहीं देता। और जहां जहां मन देता है उसके मन की दुर्दशा होती महाराज। सामने वाले को आपके मन की चिंता नहीं होती, उसको अपने मन की चिंता होती। वो आपके मन को कूड़ेदान में डाल देता है। भगवान उसी कूड़ेदान के पास मानो पीतांबर फैला करके खड़े हैं, तो अपना मन मेरी झोली में डाल दे। लेकिन जीव अपना मन संसार को ही देता है। भगवान को धन दे देता है, तन भी देता है, समय भी देता है भगवान के, लेकिन मन लगा रहता है संसार में। भगवान कहते हैं ये सब की जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, मन दे। तो भगवान के पास मन नहीं, इसलिए अपना मन दे दो। और मन भगवान को दिया, कल्याण हो जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना भव, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। तो भगवान के पास मन नहीं है, इसलिए भक्तों ने कहा हम आपको अपना मन दे देंगे। और आपके पास एक वस्तु और नहीं है। बोले क्या? बोले आपको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं। क्यों? बोले आपसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़े आप हो, आपको कौन आशीर्वाद दे? आपके पास हर वस्तु है लेकिन आपके पास आशीर्वाद की कमी है, इसलिए हम भक्त लोग मिलकर के आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, भगवान का मंगलाशासन। और भगवान को आशीर्वाद दो ना तो वाणी भी सार्थक हो जाती। संसार के प्राणियों को आशीर्वाद दो महाराज, वो वाणी झूठी हो जाती। आप किसी को कहो खुश रहो, आनंद से रहो, उसके प्रारब्ध में आनंद और खुशी नहीं लिखी है तो तुम्हारे कहने से क्या होने वाला? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद दे दो, चिरंजीवी भव, विधाता ने उसको अल्पायु बनाया है तो तुम्हारे चिरंजीवी कहने से कुछ होने वाला नहीं, वाणी झूठी हो जाएगी। संसार के प्राणियों को आशीर्वाद देने पर वाणी भी मिथ्या हो जाती है, लेकिन भगवान को अगर आशीर्वाद दिया तो आपकी वाणी सत्य हो जाएगी। भगवान को आशीर्वाद दो, चिरंजीवी भव,
भगवान सदा रहते हैं। हे प्रभु आपका आनंद बढ़े, बोले वो सदा आनंद सिंधु हैं। हे प्रभु आपकी जय हो, विजय हो, बोले सदा उनकी विजय होती है। आपकी वाणी सार्थक हो। हमारे अयोध्या में एक संत हुए, श्री बनादास जी महाराज, बड़े सिद्ध कोटि के संत, सरयू जी के तट पर रहते थे, भजन करते थे। कभी कोई संग्रह नहीं किया और 8 जकार से बहुत दूर रहे। एक दिन चर्चा हो रही थी हमारी और भरत भैया की। 8 जकार, बोले 3 जकार तो आप जानते हैं, जर जोरू जमीन, ये 3 झगड़े के कारण। लेकिन बनादास जी कहते हैं जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम बनादास तजदीन। ये 8 जहर इनको छोड़ा। वो बनादास जी महाराज भगवान के परम भक्त, जीवन में कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान को आशीर्वाद देते रहे। पूरा जीवन बीत गया, जब शरीर छूटने का समय आया, बिस्तर पर पड़े थे, शरीर शिथिल हो गया था। श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए, दिव्य झांकी का दर्शन किया। मुस्कुराते हुए रघुनंदन ने कहा, बिहस कहे राघव कछु मांगो। रघुनंदन ने कहा, बनादास कुछ मांग लो। कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिहस कहे राघव कछु मांगो। तो उस परिस्थिति में भी बनादास जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, अपितु धीरे से प्रयास करके, हिम्मत करके अपने दोनों हाथों को उठाया और एक हाथ रघुनाथ जी के तरफ, एक हाथ किशोरी जी के तरफ, और आशीर्वाद देते हुए कहा, बनी सियाजू रहें सुहागिन, हमारी किशोरी जी का सुहाग बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही आशीर्वाद देकर के शरीर छोड़ दिया। ये भक्त, ये बनादास जी का, बनादास जी की ये पंक्ति बड़ी सुंदर है। बनादास जी कहते हैं, ये बना रहें, ये बनी रहें, और नित बना बनी में बनी रहे। सीता रानी का अचल सुहाग रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे। ये बना रहें, ये बनी रहें, नित बना बनी में बनी रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज। जब तक पृथ्वी शीश रहे, जब तक पृथ्वी अहि शीश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, गंगा जमुना की धारी बहे, गंगा जमुना की धार बहे, जब तक यह बालक बना रहे, तब तक यह बालक बना रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज। ये बना रहे, ये बनी रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। अभी चल श्री अवधिकारा
चल श्री यमधराज रहे। अभी चले श्री सरयू की धारे बहे। अभी चल सरयू की धार बहे। राजा राम की के सिर पर ताज रहे। राजा राम की के सिर पर ताज। सिया रानी का अचल सुहागे रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे। महारानी का चल सुहागे रहे। महारानी का चले सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। ओ राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। राजा राम जी के सिर पर श्री बनादास जी ने यही आशीर्वाद दिया भगवान को। सीता रानी का अचल सुहाग रहे। मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे। ये बना रहें, ये बनी रहें और नित बना बनी में बनी रहे। जब तक सरयू की धार बहे, जब तक अयोध्या में सरयू बह रही हैं, आकाश में सूर्य और चंद्रमा का जब तक प्रकाश है, जब तक ये पृथ्वी शेष के फण पर है, तब तक मेरे रघुनाथ जी की ये जोड़ी बनी रहे। यही आशीर्वाद देकर के अपना प्राण त्याग दिया। ये सर्वोत्कृष्ट भक्ति, निष्काम भक्ति से भी ऊंची भक्ति। निष्काम भक्ति में तो कोई कामना नहीं, लेकिन निष्काम होकर के भगवान के सुख की कामना करना, यह उससे भी उच्च कोटि की स्थिति है भक्ति। ये वैष्णवाचार्यों ने अनुभव किया। गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया। अब कबंध आशीर्वाद दे रहा है भगवान को। सत्वम रामोसि भद्रम ते नाहमन्येन राघव। हे राघव, मैं जान गया आप राम हैं, आपका मंगल हो, कल्याण हो, और आप अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। मैं आपको मैथिली का पता बता सकता हूं। राम जी ने कहा बताओ। कबंध ने कहा ऐसे नहीं बता पाएंगे, पहले आप मेरा अंतिम संस्कार कर दो। जब मैं जल जाऊंगा, मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तब मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तब मैं अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा सब कुछ बता पाऊंगा। अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। कबंध ने कहा दिव्यमस्ति न मे ज्ञानम नाभिजानामि मैथिलीम। अभी मेरा ज्ञान दिव्य नहीं है और अभी मैं सीता को नहीं जानता हूं, लेकिन यस्ताम बक्षति तम बक्षे दग्ध स्वम रूपमास्थितः। जब आप मुझे दग्ध कर देंगे, मेरा अंतिम संस्कार कर देंगे, मेरा ये पापमय शरीर जल जाएगा, तब मेरे अंदर वो दिव्यता आ जाएगी और मैं सीता का पता आपको बताऊंगा। फिर तो भगवान श्री राम ने एक चिता तैयार की और कबंध को भगवान ने मारा और चिता में रख दिया। कबंध का शरीर जब जलने लगा तो केवल मांस पिंड ही था, मेद भरा था। बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, सिर और पैर दोनों पेट के अंदर चले गए थे, क्योंकि जब इंद्र ने वज्र से मारा तो इतना मजबूत था, वो मरा तो नहीं, टूटा तो नहीं, लेकिन सिर घुस गया पेट में और दोनों पैर नीचे से पेट में घुस गए। केवल बस पेट ही पेट बचा और दो भुजाएं बची। कबंध का दाह संस्कार भगवान ने जब किया, उसकी चिता जल गई तो कबंध दिव्य रूप में प्रकट हो गया और कबंध ने सब कुछ भगवान को बताया। कबंध ने कहा यहां से आप आगे जाओ, आपको किष्किंधा पर सुग्रीव मिलेंगे, उनसे आपकी मैत्री होगी और सुग्रीव आपके इस कार्य में सहयोग करेंगे। सीता का हरण रावण ने किया है, वो लंका का राजा है। कबंध ने सब कुछ बताया और फिर भगवान कबंध का उद्धार करके वहां से आगे चले।